यार आज मैं काफी टाइम के बाद एंट्रेंस बोर्ड बनाने लगी हूँ। इनकी एक यूनिक सी डिमांड थी कि आपने सारा एंट्रेंस बोर्ड एक्रेलिक में बनाना है, मुझे कोई भी स्टिकर नहीं चाहिए और बजट का कोई इशू नहीं है। मैं कहा ओके कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जितनी कटिंग्स एक्रेलिक की मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो सारी मैंने गुंगी शॉप से ऑर्डर की हुई थी और आप भी ऑर्डर कर सकते हो। उनका इंस्टा का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। बाकी अगर सेम ऐसा बनवाना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर मेरे बायो में। शायद यहाँ पर हमें स्टिकर वाले ही एक्रेलिक्स मिले थे तो वो बहुत ईजी हो जाता है, उससे कोई निशान नहीं आता, वरना जब भी हम लगाते हैं B6000 या ग्लूगन के निशान आते हैं। अच्छा ये बताना पड़ता है उनको कि आपने ना स्टिकर वाली वो यूज करनी है। वैसे तो मेरे पास अपनी एक्रेलिक कटिंग की मशीन है, लेकिन मैं आप लोगों की इजीनेस के लिए यहाँ पे अकाउंट मेंशन कर रही हूँ ताकि अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। अलाइनमेंट के लिए मैंने टेप लगाई, मुझे मेरा स्केल मिल नहीं था रहा तो फिर मैंने कहा मैं टेप से गुजारा कर लेती हूँ, बट बहुत ध्यान से यहाँ पे करना पड़ता है। मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड में की हुई है, लेकिन यहाँ पर उमैर मुझे बार बार कहते हैं ये तुम ऊंचा लगा रही हो, ये तुम छोटा लगा रही हो, ये तुम बड़ा लगा रही हो। तो इस वजह से ना यहाँ पे मुझे मसला हो रहा था कि बहुत सी चीजें हैं जो कि अलाइनमेंट के अलावा नहीं हो सकती। तो हम हर कोई प्रो नहीं होता हर एक चीज के अंदर, तो हमें अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। खैर यहाँ पर जी हमारा आधा बोर्ड कंप्लीट हो चुका हुआ है। नेम्स इनके बहुत यूनिक थे। इन्होंने जो रेफरेंस भेजा था ना वो भी मैं आपको स्टार्ट पे दिखा चुकी हूँ। आपने देखा होगा कि यू के अंदर उसामा लिखा हुआ है और एफ के अंदर फिजा लिखा हुआ है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा आइडिया लगा और मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। डेट भी इनकी बहुत ज्यादा यूनिक थी, लाइन्स थी सेंटर में। और यहाँ पर आती है प्रोटेक्टिव लेयर उतारने की बारी। वैसे तो ये उतार के नहीं देनी चाहिए, लेकिन पता है क्या हुआ, मतलब मेरे क्लाइंट को पता ही नहीं था कि ये उतारनी होती है और उन्होंने अपनी पूरी शादी ऐसे ही गुजार ली अपनी एक्रेलिक की बुकलेट के ऊपर। मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ, मैंने कहा क्यों नहीं मैंने इनको उतार के भेजी। आपको पता है बहुत से ना क्लाइंट्स की डिमांड होती है आप ये मत उतारिएगा, ये हम खुद उतारेंगे। तो मुझे था उनकी भी शायद डिमांड हो, या मतलब बहुत से लोगों को क्रेज होता है कि हम ये खुद ही उतारे और इस पे निशान भी आ जाते हैं। तो मैंने नहीं उतारी और उस दिन मैंने कसम खा ली जो कहेगा नहीं उतारनी बस उसकी नहीं उतारनी, बाकी सबकी उतार के भेज रही है। अच्छा उस क्लाइंट का पूरे रिव्यू में सिर्फ ये लिखा हुआ था आपकी तो चीजों की इतनी शाइन होती है, इस एक्रेलिक की तो शाइन ही नहीं है। फिर मैंने उन्हें गाइड किया, मैंने कहा मैडम आपने ये खुद उतारना था, मैंने नहीं था उतारना। तो फिर वो बहुत ज्यादा पछताई इसके बारे में। मैं कहा चलो नेक्स्ट टाइम उतार के भेजा करेंगे। अब बात कर लेते हैं इन फ्लावर्स की। ये मुझे एक PR आया था जिसको मैं ओपन करके इस्तेमाल कर रही हूँ, बट मैंने इसका अभी तक रिव्यू नहीं किया। ये फ्लावर्स मुझे रिसीव हुए थे AZ रेजिन एक्सेसरीज की तरफ से, उनका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। वेलवेट के फ्लावर्स थे, मुझे कहीं से नहीं मिले, मुझे इन्होंने दिए हैं और इन्होंने इम्पोर्ट करवाए थे स्पेशली। और आई थिंक 120 या 100 इतने का कोई एक ईच फ्लावर आता है, आई थिंक 120 का है। तो आप लोग इनके पेज पे विजिट कर सकते हो, मैं यहाँ पे अकाउंट मेंशन कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने रेड भी दिखाया क्लाइंट को, व्हाइट भी दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप रेड वाले रहने दें, आप व्हाइट वाले लगा दें क्योंकि हमारा सारा थीम व्हाइट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लीव्स लगाए, सारे एडजस्ट किए और यहाँ पे कुछ फिलर्स हैं, ये मैं खुद से लेकर आई हुई थी फिलर्स, तो ये वाले मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिए। और आप बताओ ये आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इसके साथ वुडन स्टैंड भी था, उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, बट मैंने यहाँ पर ना उनको सील पैक ही भेजा था ताकि वो खुद ही ओपन करें और मैं उसको एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। 2